डियर फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। हम लोग अंतर समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ओल्ड पेंशन स्कीम इन दिनों काफ़ी न्यूज में है, काफ़ी डिबेट का विषय बना हुआ है। और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह जो है वो पॉलिटिकल है, राजनीतिक रीजन है। और राजनीतिक रीजन इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में या पिछले कुछ महीनों में ही कह लीजिए, एक एक या 2 वर्ष की ही बात है कि जो आप देखेंगे कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, पंजाब है, झारखंड है, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से लॉन्च कर दिया है, दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। और ये न्यूज़ इसलिए भी है, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का डिबेट इसलिए भी जारी है क्योंकि जो इस बार चुनाव हुए हैं, जैसे गुजरात में हुए या हिमाचल प्रदेश में हुए, तो वहाँ पर जो घोषणा पत्र होता है, जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होता है, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी जो बोलती है कि ये मैं करूँगा जीतने के बाद, तो उसमें कि ये भी था काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, अगर बीजेपी को छोड़ दें तो उसमें ये भी कहा गया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से दोबारा से लागू करेंगे। पहली बात तो ये समझते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू करने का क्या मतलब है। दोबारा से लागू करने का मतलब काफ़ी सिंपल है कि देखिए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको जो एनडीए गवर्नमेंट थी उसने 2003 के अंदर दिसंबर में इसको बंद कर दिया था। और जब 2004 में नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल से, तो न्यू पेंशन स्कीम को लाया गया और ओल्ड पेंशन स्कीम को हमेशा के लिए बाय बाय कर दिया गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम आखिर कैसे काम करता था और न्यू पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम से कैसे अलग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसमें जो पेंशन मिलता है, जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते थे उनको रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता था, वो जो अमाउंट है वो फिक्स्ड होता था। वो बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट था और उसमें डीए डीआर वगैरह इंक्लूडेड होता था। लेकिन एनपीएस में जो आपको पैसा मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, यानी जो पेंशन मिलेगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने सिक्योरिटी जो जो आपने सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है, जो पेंशन फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, वो आपको कैसा रिटर्न दे रहा है। मतलब ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आपने जैसा इन्वेस्टमेंट किया है उस पर जो भी रिटर्न मिलेगा वो आपका पेंशन होगा। तो यानी इसमें फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो यही है। इसको और अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो होता था कि जो कर्मचारी होते थे उनको रिटायरमेंट के समय जो उन्होंने आखिरी सैलरी ड्रॉ की, आपने उन्होंने जो आखिरी सैलरी ली थी उसका जो मात्र 50%, मतलब जितना भी सैलरी उन्होंने उठाया था, मान लो 60,000 रुपया उन्होंने एज ए सैलरी लास्ट जो जब वो काम कर रहे थे तब उन्होंने उठाया था, तो उसका 50% यानी 30,000 उनको एज ए पेंशन मिलेगा और उसमें डियरनेस अलाउंस वगैरह इंक्लूडेड होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक चीज़ मैंडेटरी था कि जो कर्मचारी था उसको 10 साल का मिनिमम 10 साल का सर्विस देना अनिवार्य होता था। ठीक है, और देखिए न्यू पेंशन स्कीम में क्या है कि जो सरकारी नौकरी करने वाले जो भी कर्मचारी हैं उनको अपना बेसिक सैलरी का 10% इसमें कंट्रीब्यूट करना होता था। इसमें आपको कंट्रीब्यूट करना होगा और ऊपर से जो गवर्नमेंट होगी वो भी एनपीएस स्कीम में 14% 15% का यानी 14% का योगदान देती है। अब आपको समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ओपीएस के अंदर जो था, कर्मचारियों को उसमें पेंशन के लिए योगदान नहीं देना होता था, है ना, कोई भी कंट्रीब्यूशन उसमें करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। और ये सबसे बड़ा जो फ़ायदा था सरकारी नौकरी का, ये 2003 से पहले यही था। और आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि 2003 के बाद सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में कोई फ़र्क नहीं रह गया। अब इसका सबसे बड़ा वजह यही है कि 2003 के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया गया। अब जो है न्यू पेंशन स्कीम, उसमें आपको एज एन इन्वेस्टर आपको अपना जो पेंशन फंड है उसमें इन्वेस्ट करना होगा और जैसा मार्केट परफॉर्म करेगी उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो दूसरा जो इसमें फ़र्क यही था कि आपको कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था उसमें और इसमें कंट्रीब्यूशन करना होता है। तो ये बड़ा फ़र्क है एनपीएस और ओपीएस में, है ना। और अगर आप समझें तो इसमें आप देखेंगे कि ये हाल के दिनों में इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि पेंशन को लेके काफ़ी ज़्यादा
डिबेट ना सिर्फ पॉलिटिकल स्फेयर में बल्कि सोशल स्फेयर में भी आम लोग भी इसको काफ़ी ज़्यादा इसको लेके ये हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हाल में जो गुजरात में इलेक्शंस हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने इस बात को अपना मैनिफेस्टो में रखा था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बिल्कुल फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके ये सारी बातें थी। और एनपीएस में देखिए ऐसा कोई गारंटीड रिटर्न का भरोसा नहीं होता है ना। और पैसा जो आप बाज़ार में लगाते हैं और बाज़ार का जो नफ़ा नुकसान है उसके बेसिस पर आपको पेंशन मिलेगा। और ओपीएस में ऐसा था नहीं, फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलने का गारंटी है। जो भी आपने लास्ट ड्रॉन सैलरी लिया है उससे उसका 50% आपको फिक्स है कि मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब जो है ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम में बड़ा फ़र्क है। तो ये पूरा ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम का मुद्दा था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये जो जानकारी है ये किसी ख़ास वर्ग के लिए नहीं है, सभी के लिए है। क्योंकि हम सभी जो है उसी एज कैटेगरी में हैं, आज न कल हम सभी को नौकरी करना है। और ऐसे में हम सभी एनपीएस के अंदर ही आने वाले हैं, क्योंकि एनपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है नहीं। ये जो है प्राइवेट जो लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो भी एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सक्लूज़न नहीं है ना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।